में किसकी कमी को पूरा करेगा? सल्फर। चाबी ले लीजिएगा। पांचवें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? भारत से। हाँ ठीक, देश पूछा ना हमने। क्वेश्चन सुनिएगा आपकी बार से। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उल्लास। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? रतन टाटा। हाल ही में यूएन जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? एमपी। उदयपुर कोप्तगारी मेटल क्राफ्ट किस राज्य की है? हाँ राजस्थान की, सही वहीं पे। हाल ही में जो G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये सही है, गांधीनगर है। हाँ महिला सशक्तिकरण। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? कर्नाटक। हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक? हाँ ये है, दोनों माइनस है, ऋषिराज हैं। ऋषिराज। हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। हाल ही में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? कोई यूनिवर्सिटी है? कुछ ना दीजिएगा यहाँ पे, MIT है USA वाली मेगा इंस्टीट्यूट। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? कोई कंपनी? वॉलमार्ट। सही है, सीपी सर जी का। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? चाइना। सही है। हाल ही में CSIR प्लस NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च की है? बेंगलुरु। वहीं सही है। अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? 2 अगस्त। वहीं सही है। प्लास्टिक अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है? MP। सही है, भोपाल। वहीं पे। हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पीकर ऑफ द आकाश का निर्माण किसने किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड माइनस है। फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को 3rd स्थान मिला है? IIT धनबाद। सही है वहीं पे। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? ठीक है, वहीं सही, हरियाणा फरीदाबाद पड़ता। हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पिरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु है सर जी। हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लद्दाख। USA और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? साउथ कोरिया। सही है। हाल ही में एम्पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? WHO। हाल ही में 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो लूनर कोडेक्शन, नोवा कलेक्शन, पेरिग्रीन कनेक्शन है, इसे कलेक्शन है, कलेक्शन। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? 3 ओवरवेट रेटिंग है वो, दूसरी है BBB नेगेटिव, वो किसी और ने प्रदान की है। ठीक है। हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? ONGC है। ऑयल इंडिया लिमिटेड। हाँ यार सही कह रहे हैं। 13वां ऑयल इंडिया लिमिटेड है, 14वां नवरत्न है ONGC। ऑयल इंडिया लिमिटेड सही है उनका। हाँ 14वां नवरत्न कंपनी है ONGC। हाल ही में 9th मालाबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? मालाबार, केरल। हाल ही में पहली बार FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश है। डी गुकेश, हाँ सही से मिश्र जी का। कौन किस नंबर पर है स्थान इनका? ये 10वें नंबर पर। माइनस है आपका 9वें नंबर पर। विश्वनाथ आनंद किस नंबर पर है? ये 10वें नंबर पर। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मासी। हाल ही में भारत में पहली बार हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? हिमालयी गिद्ध का असम। सही है। हाल ही में चर्चा में रही वसिप्पू यक्कम योजना का संबंध किस राज्य में है? तमिलनाडु। गिद्ध प्रजनन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में, बरेली, महाराजगंज है। सुखराम सर जी के सही हुए, भरना चाहिए।
हाल ही में एनसीपीसीआर ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये तो हो गया ना। मासी ये वाला। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 4 मार्च, 1 मार्च को ये भी मनाया जाता है सर जी, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता 3 है? मार्च, ये 3 मार्च सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, विश्व किडनी दिवस? ये 13 मार्च, 1 मई 9 मार्च है, 9 मार्च। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं, बदलता रहता, कुछ ना दीजिएगा उनको। इस बार 9 मार्च को मनाया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च, 16 मार्च। विश्व जल दिवस? 22 मार्च, थीम बता दीजिए इस साल की। वॉल्यूम वाटर, एक्सिलरेटिंग चेंज है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च 23 मार्च। 23 मार्च में सही है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च, 27 मार्च सही है। पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? शिव शंकरी सही है। 2 मार्च 2023 को पीएम मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? ये 13वें 8वां है, 8वां सर जी। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत का कौन सा स्थान है? ये पास है 5वां स्थान है, 5वां। दुनिया का पहला बांस बैरियर कहाँ स्थापित किया गया है? विदर्भ महाराष्ट्र, विदर्भ महाराष्ट्र। आपने बताया ना महाराष्ट्र। एक इन्हीं को दे दीजिए, एक एक नंबर दे दीजिएगा दोनों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया है? तमिलनाडु, हैदराबाद, सिकंदराबाद है सर जी, सिकंदराबाद। हाँ। देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ियों को किया गया सर जी। पूर्वोत्तर भारत का पहला, छोड़ दीजिए इसे। फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शैलेश पाठक है, यही सही सर जी का, समीर सर जी का। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? मेसी। बैलन डियोर अब इसका पुरस्कार किसने जीता है? मेसी। इन्होंने जीता, अभी मिले थे शायद। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है? जम्मू का यही सही। ठीक, उनको दे दीजिएगा नंबर। थोड़ा हाथ देखिए सर जी। एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला, रश्मि शुक्ला। गंगा के तट पर किस शहर पर इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है? ऋषिकेश ऋषिकेश। ऋषिकेश सही है उनका। हरिद्वार वहीं पड़ता है, नहीं पड़ता, अलग है ये तो। उत्तराखंड वाला ऋषिकेश है। हाँ, ठीक है। देश का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में होगा? उत्तराखंड, उत्तराखंड। यहीं से। ठीक, सही। किस राज्य में महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया गया है? तेलंगाना। एसएस दुबे लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो किस नंबर के हैं ये? 28वें। कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो मंच? रेडियो जीपीटी। किस रेलवे जोन ने पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण किया है? उत्तर मध्य रेलवे है, मध्य रेलवे। कुछ ना दीजिए। 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड। 37वें वालों कहाँ किया गया है? शुभंकर क्या है इसका? मोगा। ठीक। भारत के अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एरिक गारसेटी। वहीं सही है। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास। जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मार्च का बताना है। हाँ, सूर्य कुमार यादव। ठीक, आप अभी वाला बता दें तो ठीक। रोहित शर्मा भी शामिल हो गए इसमें शायद। किस देश ने हाल ही में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका।
ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से किस भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? टाटा। रतन टाटा, सही। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी के नाम पर हॉकी स्टेडियम खोला गया है? रायबरेली। रायबरेली है, रायबरेली, रानी रामपाल के नाम से है। देश का पहला और विश्व का तीसरा सार्वजनिक रोपवे किस शहर में बनाया गया है? वाराणसी, सही है। पीएम मोदी ने किस शहर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है? बनारस। बनारस। किस देश ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लिक्विड ट्री नामक एक अभिनव उपकरण बनाया है? किस कोई देश है? सर्बिया, सर्बिया। वार एंड वोमेन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पास है। डॉक्टर एम ए हसन। वार एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। देश में पहली बार किस रेलवे स्टेशन पर ट्रांस टी स्ट्रीट खोली गई है? गुवाहाटी, सही तो है। बोलिए बोलिए। इसरो ने भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? 36। एनडीबी के नए प्रमुख डिल्मा रूसेफ कहाँ के हैं? ब्राजील, यही सही है, समीर सर जी का। वर्ष 2023 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया, सही है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक त्रियामी 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है? आईआईटी मद्रास, सही है, कुलदीप सर जी का। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर में कितनी वृद्धि की है? 8.15 कर दिया गया है, वहीं से ले लीजिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के राजमार्गों का बुनियादी ढांचा किस वर्ष तक अमेरिका के बराबर हो जाएगा? 2024, यहाँ सही है। यूक्रेन को मिग 29 लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन सा है? अमेरिका ही है। पोलैंड है, पोलैंड। पोलैंड की राजधानी बता दीजिए आगे से। वारसा, वहीं सही सुराम सर जी। किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है? नीति आयोग है सर जी, कुछ न दीजिए, ठीक है, कुछ न दीजिएगा, ठीक है। कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब किसने जीता है? कतर ओपन डेनियल मेदवेदेव ओपन है ना सर जी, वो तो वो वाले अलग है। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है? जेके, जम्मू कश्मीर, सही है। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोला टिनुबू। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? सही है, वहीं पे। किस राज्य द्वारा देश का पहला मिग वर्कर्स बिल पेश किया गया है? राजस्थान। गिग वर्कर्स बिल है, राजस्थान, सही है। हाँ। हाल ही में इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोनाल्डो। रोनाल्डो है, रोनाल्डो। 200 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोनाल्डो। क्रिस्टियानो। हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सही है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हाँ, आलोक आराधे हैं। राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? बताइए। जस्टिस अगस्त मसीह बने हैं, ठीक है, ऐसे करके है। टाटा स्टील कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? वी नरेंद्रन, सही है। आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पी वासुदेवन। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नहीं, गोरलाल सर जी क्वेश्चन है। पीएम प्रसाद। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेख तलाल करके लिखा है, शेख तलाल अहमद अल्लाह। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कामेश्वर राव कोवंती। WMO की प्रथम महिला महासचिव, अध्यक्ष हैं सेलेस्टर साहू। अच्छा हो। रेलवे सुरक्षा बल RPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव है, यादव है।
सब्जेक्ट लगाना है। बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 वहाँ सुखराम सर जी का सही है, बस हो गया, बाकी किसी कुछ न दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? डेट सहित। 29 अगस्त 19 दिसंबर 1946। और बताइए। 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946। माइनस कर दीजिएगा दोनों लोगों को, बस कुछ न दीजिएगा। किस योजना के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ था? कैबिनेट मिशन, यही से भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, 15। इसमें इनमें शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम बताइए। रियाज है। बेगम एजाज रसूल है। देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किस महिला ने किया था? एनी मैस्करीन। संविधान सभा पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किस महिला ने किया था? सरोजनी नायडू। सही हुए पे सुखराम सर जी का। चलिए, अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ कब लिया था? डेट सहित। 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946। बिल्कुल सही। यहाँ पे संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? हाँ, वहीं से छोटे लाल सर जी का। सार्वजनिक हित याचिका PIL की संकल्पना कहाँ शुरू हुई थी? अमेरिका सर्वप्रथम। अमेरिका। समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 का डी। 39 का डी, वहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। राष्ट्रपति से संबंधित विवाद, आर्टिकल ये है 356 आर्टिकल। सहकारी समितियां, आर्टिकल हाँ नहीं 43 का खा है, 43 का खा। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, आर्टिकल 48 का ए। पहले दलित राष्ट्रपति नारायण है। KR नारायण है। सही, वही सही उनका KR नारायणन है। मूर्ति नहीं है शायद ये। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। डॉक्टर बीबी गिरी सही है। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को विशेष अपीली क्षेत्राधिकार की शक्ति प्रदान की गई है? 124 125 माइनस इनका। और बताइए। उच्चतम न्यायालय। हाँ, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को विशेष अपीली क्षेत्राधिकार की शक्ति प्रदान की गई है? आर्टिकल 136। शीतलवाड़ समिति का संबंध किससे है? शीतलवाड़ केंद्र राज्य संबंधों से। संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में है संविधान के? भाग बताना है। 8 भाग 1। भाग 1। नागरिकता किसमें है? 2। मौलिक अधिकार राज्य किसमें है? 6 में। संघ किसमें है? 5 में। सही है। पंचायत किसमें है? 9 में। संघ और राज्य क्षेत्र किसमें है? 8 में है। सहकारी समितियां किसमें हैं? 9 का खा। गोरेलाल सर जी का सही है। नगर पालिकाएं किसमें हैं? 11। ये 9 का का में है नगर पालिकाएं। वित्त संपत्ति संविदा और वाद ये किसमें है? भाग 12 में है सर जी। ये संघ और राज्यों के बीच संबंध है, भाग 11 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये किसमें है? 14। भाग 14 सही है। यहाँ पे निर्वाचन किसमें है? 15। आपात उपबंध किसमें है? 18। प्रकीर्ण किसमें है? 19 में सर जी। 19 में। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध ये है 20। सॉरी, संविधान संशोधन है 20 में। ठीक। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत एवं निरसन ये किसमें है? 22 में है। 22 में। सबसे लंबी अवधि का राज्यपाल शासन कहाँ लगा था? ये महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में। 6 वर्ष 264 दिन का लगा था। सबसे कम अवधि का राज्यपाल शासन कहाँ लगा था? 2 राज्यों में लगा था। पंजाब। और बताइए। ये लगा था कर्नाटक में। हाँ, कर्नाटक सही उनका। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल 7-7 दिन का लगा था इनमें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह हसिया वाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पंजा, घड़ी। बहुजन समाज पार्टी हाथी। TMC का तृणमूल 2 पत्ती है। हाँ, जोड़ा फूल सही है। राष्ट्रवादी मार्क्सवादी पार्टी का
हंसी हथौड़ा तारा है, मार्क्सवादी पार्टी है, सीपीएम है। पता नहीं चलिए। तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा कितने % है? आरक्षण की 69% है, सर्वाधिक नीचे। टोटल आरक्षण। राजभाषा आयोग का किस अनुच्छेद के राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 344। वहां सही है राज सर जी का। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 है, बताया था ना आपने। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा में कितने दिन तक रोक सकती? अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 6 माह तक। 6 माह तक। भारतीय संविधान को किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? संविधान सभा द्वारा। यहीं से राज्य वित्त आयोग कैसा है? संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है? संवैधानिक है सर जी। राज्य वित्त आयोग। अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण ये कैसा है? संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है? ये संवैधानिक है। कब हुई थी पहली बार स्थापना? 1990। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? हो गया था, ठीक, वहीं से लीजिएगा, हो गया ये। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत हिंदू। हाँ ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। प्रस्तावना का यह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है, ये प्रजातंत्र कहता है इसे। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? 14। वही सही है, 39 के में है। किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्व भुनाया जा सकता है? केटी शाह। वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन सा है? कुलदीप अरोड़ा राय। वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति अरोड़ा राय। चतुर्थ स्तंभ शीर्षक पद का प्रयोग किसे इंगित करने के लिए किया जाता है? प्रेस। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन किस क्रम पर निर्धारित हुए हैं? 11वें नंबर पर। एग्जैक्ट सही है, 2 नंबर दीजिए उनको। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। भारत का राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम असमी यानी कि असम के व्यक्ति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। बिल्कुल सही। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? मतलब भारत ने क्या एक नया दिया था? हाँ, शून्य काल दिया था, शून्य बजट नहीं है सर। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? हाँ, लोकसभा अध्यक्ष है। आपने बोला ना राज सर जी का सही, वहीं दे दीजिए नंबर। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? 1 माह। 2 माह। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों तक रह सकता है? ये अनिश्चित समय तक। अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह तक। अरे सुनिए, पहले क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सही भी है, ठीक। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों तक रह सकता है? अनिश्चित समय। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356। वही सही छोटेलाल सर जी का। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। वही सही है, दे दीजिएगा नंबर उनको। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं। समाचार पत्र, कारखाना एवं परिवार नियोजन किस सूची के विषय हैं? समवर्ती। भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान करता है? केंद्र के पास रहती है। अच्छा चलिए बताइए। 5 जुलाई 1947 को गठित रियासत विभाग के अध्यक्ष व महासचिव कौन थे? पहले अध्यक्ष बताइए। सरदार पटेल जी। अब महासचिव बताइए। बीपी मेनन। वही सही है। संविधान सभा द्वारा किस जानवर को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था?
हाथी। संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? माइनस है आपका, और बताइए। अमेरिका। अमेरिका। 1956 ईस्वी में क्षेत्रीय परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? 1955 वाले। हाँ, ये सभी राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। 1955। अंतः क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक। अरे यार, सॉरी, से वहीं से डेट कर लीजिए, पीछे से ले लीजिए। सांविधिक निकाय है, मैं संवैधानिक रीड कर गया। लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए? 10%। 1/10। न्यूनतम संख्या बतानी है। न्यूनतम 50 55 होनी चाहिए। वहीं से सुखराम सर जी का। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल बताइए। 52-57। वहीं से प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। उपाध्यक्ष सही है, पे समीर सर जी का पहला है। एम अनंत सैनम आयंगर है। नए संसद भवन में लोकसभा की सीटें बताइए। नए संसद भवन में 888। राज्यसभा की बताइए। ये ठीक है, सही है। टोटल बताइए। 1272। नए संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 2019। 20 गोरेलाल सर जी का सही है, बाकी किसी कुछ न दीजिएगा। गोरेलाल सर जी की सही थी। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 में। सही है। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? टोटल आ जाएगा तो 31 हो जाएगा। चलिए, और बताइए। ठीक है, माइनस है इनका दोनों लोगों का। ठीक है। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? 8 है, शुरुआत वाले 8। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू हुई? 1976। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं? प्रार्थना कहते हैं इसे। सबसे ज्यादा समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? वाई चंद्रचूड़ हैं। कुछ न दीजिएगा, यहाँ डीवाई उनके लड़के हैं। हाँ, 2696 दिन रहे हैं। सबसे कम समय तक रहने वाले चीफ जस्टिस कौन है? यशवंत कमल नारायण सिंह हैं। 17 दिन तक रहे थे, 17 दिन तक। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की, निर्वाचन नहीं है, निर्वचन है, संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में है? 145 के 3 में, जब संवैधानिक पीठ बैठती है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए उसे हटाया नहीं जा सकता। हाँ, किसी भी प्रक्रिया का नहीं। सही, उनको नंबर दे दीजिए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी का गठन कब हुआ है? 1985। किस आर्टिकल में है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण? 323 का ए। गोरलाल सर जी का सही है। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है या मौलिक अधिकार है? बताइए। कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं है। नवीनतम परिसीमन आयोग की स्थापना 6 मार्च 2020 को किसकी अध्यक्षता में की गई थी? नवीनतम है, बिल्कुल नया वाला। रंजना प्रकाश देसाई। संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? हाँ, गोरलाल सर जी के सही हुए थे। प्रेम बिहारी राय ज्यादा है। संविधान को लिखने में पेन की कुल कितनी निब इस्तेमाल की गई थी? बताइए। 133 से 3 ऐसे कुछ। और बताइए। 303। 303। हाँ। लोक लेखा समिति का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? 1921 में किया गया है। ठीक है। किस एक्ट के तहत? 1919 वाले एक्ट के तहत। ठीक है। प्रथम बार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष व विपक्षी दल के नेता बनने वाले व्यक्ति बता दीजिए। ये लोकसभा में प्रथम बार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष व विरोधी दल के नेता बनने वाले व्यक्ति? मीनू मसानी। कब बनी थी ये? 1967। ग्रंथालय समिति में सदस्यों की संख्या बता दीजिए। 9। सही है। लोकसभा से कितने होते हैं? 6। इस समिति का गठन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है?
3 साल प्रत्येक वर्ष किया जाता है इसका गठन। वह प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इस जगह संशोधन प्रस्ताव कहते हैं। चलिए अच्छा, फिर से आते हैं। आईपीसी की कौन सी धारा उपेक्षा से मृत्यु के मामले में लागू होती है? उपेक्षा से मृत्यु 304 वो हत्या वाले में हो जाती है, जानबूझ के मार देना। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, बिल्कुल सही है। सीएटी का पूर्ण फुल फॉर्म बता देना है, यानी कि हिंदी में चाहे इंग्लिश में चाहे जिसमें बता दीजिए। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, वही वाला जो आपने बताया तभी। लोक अदालतों का प्रावधान कब किया गया था? 1987। अब राज्यसभा बताना है अब आपको, ठीक है। राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम? 245। बता तो रहे हैं 250 हो, संविधान में लिखित 250 है, ठीक है। अभी एक्चुअल वास्तव में कितने हैं अभी? 245 छोटे लाल सर जी का सही है, 245 हैं, ठीक है। तो निर्वाचित कितने होते हैं 245 में से? 242 सबका माइनस है, 233 है, किसी कुछ ना दीजिएगा, ठीक। 233 निर्वाचित होते हैं। तो अभी ये जो निर्वाचित होते हैं तो राज्यों से निर्वाचित कितने होते हैं? 229 होते हैं सर जी, 229। तो 4 यूटी से हो जाएंगे। तो 4 में से किन किन यूटी से निर्वाचित होते हैं? एक दिल्ली होगा, पुदुचेरी हो गया। तो दिल्ली में से कितने होते हैं? दिल्ली में एक रहता, दिल्ली में 3 तीन होते होते हैं, हैं। पुदुचेरी में 1 होता है, पुदुचेरी में ठीक है। एक। तो मनोनीत कितने होते हैं? ये 12 होते हैं। विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, स्वयं प्रधानमंत्री पेश करते हैं विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है? विपक्ष द्वारा। हाँ, विपक्षी दल द्वारा। अब समितियां बताना है जो किसी विषय विशेष पर विचार के लिए गठित होती है, कौन सी समिति कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं। जब संसदीय समितियां एक सदन के सदस्यों से मिलकर बनेंगी, इसे कौन सी समिति कहते हैं? इसे प्रवर समिति कहते हैं, सिलेक्ट कमेटी। जब समितियां दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनती हैं, संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है। जॉइंट। मीसा का पूर्ण रूप बता दीजिए। ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 1971। सही है। 1833 से पहले गवर्नर जनरल द्वारा पारित अधिनियम क्या कहलाता था? विनियम कहलाता था। अधिनियम एक्ट हो जाएगा ना उसे। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, वहाँ सही। किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? 1835 और बताइए, किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई किस एक्ट के तहत? 1813। भारत का प्रथम विधिक सदस्य राष्ट्रपति होता। लॉर्ड मैकाले भारत का प्रथम विधिक सदस्य लॉर्ड मैकाले था 1835 में। विधायी कार्यों के समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य ये महाराजा दिग्विजय सिंह थे, बलरामपुर यूपी से। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में केंद्रीय परिषद की स्वतंत्र सदस्य संख्या कितनी थी? 69। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बताना मुस्लिमों के लिए कब आई थी? 1909। सिखों के लिए 1919। भारतीय ईसाई आंग्ल भारतीय हरिजन महिला व श्रमिकों के लिए 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू किया गया डेट सहित? अरे डेट महीना सहित चलेगा, ऐसे सन बता दीजिए कब लागू किया। 1921 में लागू। 1921 में लागू हुआ है, वहां सही है। द्वैत शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? हाँ, लियोनल कॉटिस। चाबी कहाँ जा रही? गोरलाल सर जी को नंबर दीजिए। वह अधिवेशन जिसने महात्मा गांधी को अंग्रेजों के प्रति असहयोगी बना दिया था? बेलगाम अधिवेशन। अरे सर जी ना पाया फिर। 1919 का अधिवेशन है, 1919 का। हाँ। सर जॉन साइमन आयोग का गठन कब किया गया? 1927, 8 नवंबर। सही है। बम्बई कब पहुंचा था ये? 1928। रिपोर्ट कब जारी की थी?
1930 में जारी की थी। रिपोर्ट 30 में आई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का संविधान सभा में बतौर अस्थायी अध्यक्ष किसने परिचय करवाया था? परिचय किसने करवाया था? जेबी कृपलानी ने करवाया था। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? नहीं, जब ये अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, तो उसी समय अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? मुखर्जी। फ्रैंक एंथोनी थे। फ्रैंक एंथोनी एस सिन्हा के निवेदन पर बने थे। मुख्य रूपरेखाकार कौन थे? ये एस एन मुखर्जी थे, मुख्य रूपरेखाकार थे। संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 11-13 हाँ ठीक है, 11 मिलते हैं, 13 नहीं मिलते। बैठकें कितनी हुई थी? 165। बहस कितने दिन चली थी? बहस 114 दिन चली थी। कुल कितनी उप समितियां बनाई गई थी? उप समितियां 4 बनाई गई थी, 4 बताना है। अब इसी तरह मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। गोरलाल सजीक सही है। अल्पसंख्यक उप समिति के एस सी मुखर्जी छोटेलाल सजीक। उत्तर पूर्व फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र के ये गोपीनाथ बारदोलाई थे। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, ये तो हो चुका है ना, बेगम इजाज रसूल। संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। एकमात्र रियासत जिसके सदस्यों ने संविधान सभा की सत्ता ग्रहण नहीं की थी, हैदराबाद। भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था, ऑस्टिन। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य क्या है? हाँ सुन लीजिए, अब आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण था इसका, ठीक है। ओबीसी से संबंधित भी है। हाँ, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जो जनता द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, वही सही है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्माण कौन करता है? संसद। और बताइए, वित्त आयोग किस अधिवेशन ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? 1933। अच्छे से बताइए, 1935 वाला। हाँ, समीर सर जी का सही है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ये सर जी, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? 43 सही। पंचायती व्यवस्था पर गठित समितियां हैं। बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी? 1957। अशोक मेहता। सिंघवी समिति समीर सर जी का सही 86। राव समिति 85। पी के थुंगन समिति 1988। भारत में लोक सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? लोक सेवाओं का मैकाले वहाँ सही है आपका माइनस। हाँ मैकाले है, मैकाले। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अवधि आर्टिकल 51। भारत का राष्ट्रपति 52। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये 61। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। भारत का महान्यायवादी 76। संसद का गठन 79। राज्यसभा की संरचना 80। लोकसभा की 83। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आर्टिकल 93। लोकसभा स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग करना आर्टिकल 100 का 1 है। संसद का सचिवालय 98। राज्य का महाधिवक्ता 165। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 164। 174। 76। ठीक है, कुछ ना दीजिएगा उनको, 176 है। 76 है। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल ये 110 सही है। और बताइए 199 है धन विधेयक की परिभाषा। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, डेट कर लीजिएगा। शुद्ध आगमात की गणना आर्टिकल 279। वित्त आयोग 280। संघ की कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी आर्टिकल 53। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि 55 है 55 और निर्वाचन है 54। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 58। 56।
राष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्यता 58 58, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता 57, महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा। 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच किस आयोग ने की थी? 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच किस आयोग ने की थी? 80 गोरखा आयोग ऐसे कुछ तो नानावती आयोग है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति। चाबी कहाँ है? वही सही है, बुधरासर जी का। सीएजी के कार्यों की निगरानी किस समिति द्वारा की जाती है? माइनस है आपका। लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। लोक लेखा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करता है? राष्ट्रपति को। लोकसभा को। लोकसभा लोकसभा को। फिर विचार विमर्श होते रहते होंगे। उत्तरांचल राज्य का परिवर्तित कर उत्तराखंड नाम कब किया गया? ये 2000 2007 9 नवंबर 2000 है। ये उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 का है। 2007 में किया गया। ठीक। पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके पुदुचेरी कब किया गया? 1956 और बताइए। 1961 2006 में। उड़ीसा राज्य का नाम परिवर्तित कर ओडिशा कब किया गया? 2012 2011। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कुछ ना दीजिएगा उनको, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अर्थ में आती है? अनुच्छेद 12। मूल अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। आर्टिकल 13। कंप्यूटर लगाना। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। 14 धमू जलिज के आधार पर विभेद का प्रतिनिधि मतलब धर्म मूल जाति वाला है। 17 आर्टिकल 15 है। 15 धर्म मूल जाति। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता 16। अप्रस्था का अंत और उसका आचरण निषिद्ध 17 17 सही है उनका। वाक्य एवं अभिव्यक्ति। आर्टिकल ये 19 का ए है। ठीक। सम्मेलन ये 19 का बी में। निवास सी 19 का ई। सी नहीं। संघ बताइए 19 का सी। वृत्ति बताइए। वृत्ति जीविका एफ में। एफ जी कहाँ से? जी तो हटा दिया गया ना सर, पता नहीं जी होगा। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। विविध लिख कर लाया था मैं। विविध नहीं पूछ पाओगे क्या आज? लगा लूंगी। मैं लिख के लाया था। बताइए किस रेगिस्तान में 250 मीटर ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी में रेतीले रेगिस्तान का सबसे सन्निहित क्षेत्र है? रबल खाली मरुस्थल। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन की है, अमेरिका प्रेसिडेंट से। शासक ध्रुव सेन सेकंड किस राजवंश से संबंधित है? राजवंश बताइए। मैत्रक, ब्रायोफाइटा और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है? एंथेरेडियम। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया? 2 चरणों में। ड्रेसेज, वॉल्टिंग और शो जंपिंग किस प्रकार की प्रतियोगिता है? घुड़सवारी। किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में परमाणु आयतन की आवर्तीयता का ग्राफीय निरूपण किया था? लोथर मेयर। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीने में हुए थे? 1932। वही सही है। खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता एवं 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के साथ कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? 150 ऊपर। बिल्कुल राउंड फिगर है। 100 मिला है। 100 सही भी करवाया था। आए वो क्वेश्चन है सब। किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? जीडीपी में स्थिर वृद्धि। साओ जोआओ त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य का है?
गोवा का है। खेड़ा में गांधी जी के गांवों के दौरों की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके किसने गांधी जी की सहायता की थी? सरोजनी नायडू। रामचंद्र। सरदार पटेल। और इनका साथ वाला पूछा गया था इंदुलाल याग्निक, ये पूछा गया था इंदुलाल याग्निक। समुद्र के सबसे उतले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? 1 डिग्री या उससे भी कम। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बांग्लादेश। बांग्लादेश। 17वीं लोकसभा में पंजाब से कुल कितने सांसद चुने गए? 13 सांसद हैं। 13। किस शैवाल को केल्प भी कहते हैं? यह गहरे समुद्र में पाया जाता है। लैमिनेरिया। राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं और उससे संबंधित नीतियों एवं विचलनों का उल्लेख बजट दस्तावेज के किस भाग में किया जाता है? भाग बताना है। राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण, ये भाग का नाम है। चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया है? गोरलाल सर जी बताया करते थे। अजय राय। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित तीजन बाई किस कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पंडवानी, यही सही है। अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? अटल सुरंग चाइना और इंडिया। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? 6 हैं सर जी, 6, कुछ न दीजिएगा। किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। मामल्लपुर का तटीय मंदिर किस वंश ने बनवाया था? पल्लव वंश। हाँ सही है उनका। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1990 है सर जी। हाँ। पौधों में जो रंध्र हैं कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। हाँ सही, पत्तियों में पाए जाते हैं। काल बैसाखी क्या है? चक्रवाती तूफान। वर्षा है। हाँ, ये मानसून से पहले की वर्षा है। विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 2020 में बना था। लिडियन नादस्वरम है। भारत में कितने रुपए से कम सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है? कितने 3 रुपए लाख। से कम के? और बताइए। 1 लाख। 1 लाख रुपए से कम ऋण सूक्ष्म। 2020 में ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पहली बार भाग लिया था सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग में। सतीश कुमार। बैक्टीरिया के संबंध, ठीक है। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? निहारिका परिकल्पना है। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला यूटी है तो दिल्ली। और बताइए। हाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। प्रशासन में दीवानी, ठीक है। पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में कौन सा संगठन स्थापित किया गया जिसने ब्राह्मण रूढ़िवाद विचारधारा के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? परमहंस मंडली। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? बैडमिंटन। 1987 में खोजा गया पहला विटामिन जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रिया में सक्रिय होता है, बताइए। विटामिन बी कौन सा? B1, B2, B3, B4? थायमीन है B1। कंप्यूटर लगाएं। यार बहुत सारे, चलो कोई बात नहीं। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था, जोड़ प्लस वाला, पास्कलाइन है, पास्कलाइन पहली मैकेनिकल है। पंच कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एडिटिंग मशीन। ये सर साउंड कार्ड कहते हैं, इसे एडिटिंग भी कहते हो तो कुछ ना दीजिएगा। एडसैक का आविष्कार किसने किया था? ADSAC, एडसैक। मॉरिस विल्कस। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस भाषा का प्रयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? मशीनी भाषा। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती थी? वैक्यूम ट्यूब। सब किए जाते थे, आईसी प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। चिप किससे बनती है? सिलिकॉन से। स्विचों के हजारों ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है, अर्धचालक से। प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। हाँ PDP-8। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था?
1976। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ये पांच 2 प्रकार के होते हैं सर जी, उद्देश्य के आधार पर। ठीक है। कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है? ये सर सीपीयू है, सीपीयू यूनिट मेमोरी और एएलयू में के संचार में। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? ये कंट्रोल यूनिट या ये सर ये सीपीयू से है, सीपीयू से, सीयू नहीं है। सीपीयू को डेटा उपयोग के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करती है कौन सी मेमोरी? कैश रजिस्टर है, रजिस्टर। मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कैश आती है। मशीन साइकिल को कौन सी यूनिट नियंत्रण करती है? सीयू यह है सीयू सर जी। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? सीयू क्लॉक कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं। किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी दोनों स्थित होते हैं? इस मेमोरी में किस डिवाइस में? ये रैम प्रोग्राम है। माइक्रो प्रोसेसर किससे बना होता है? अर्धचालकों से ट्रांजिस्टर से। सीपीयू के सभी कार्य कौन करता है? ये एएलयू माइक्रो प्रोसेसर कहता है। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड मदरबोर्ड। छोटे लाल सर जी को दे दीजिएगा। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस क्या कहलाती है? गेटवे होता है। डाटा बस। सीपीयू और पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? हाँ, बस कहते हैं, बस। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 व 2 क्या कहलाते हैं? फैच चक्र कहलाते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? फैच साइकिल है। मशीनों में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आउटपुट डिकोडिंग कहलाती है। क्वेर्टी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती हैं? 106 12 और 104 होती हैं, 104। 106 वाले कुछ ना दीजिएगा, मिलते रहते हैं ऑप्शन में अलग अलग। कॉम्बिनेशन की किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन की। पास शिफ्ट की को कहते हैं, शिफ्ट की को। टॉगल की किसको कहते हैं? टॉगल कुंजी। नम और कैप्स लॉक। इंटर की किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? ओके बटन को। शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट किस श्रेणी के उदाहरण है, मतलब किस प्रकार की कीज हैं? मॉडिफायर। बिल्कुल सही। टेक्स्ट आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? कर्सर। ओसीआर प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की किस प्रकृति को दर्शाता है? ये आकार दर्शाता है, आकार। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है। बैंकों में चेक पढ़ने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? MICR है, MICR। कौन सा डिवाइस ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है? स्कैनर। आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? OCR माइक्रोफोन। कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? डिजिटलाइजर। स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? अरे ये तो डेड कर लीजिए, वहीं से ले लीजिए, मेरा भी नहीं लिखा है। पेरिफेरल इक्विपमेंट किसका उदाहरण है? प्रिंटर। किस इनपुट या आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट कहा जाता है? पास है सीरियल पोर्ट। स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? ये साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड। पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर। यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? ये पोर्ट टाइप के लिए होता है, पोर्ट टाइप के लिए। यही मिला था मुझे, बाकी आपका सही हो कुछ ना दीजिएगा। हिंदी लगाना है। बताइए, जो सिद्धवन मृणाल की नाई तोरह राम गणेश गोसाई में अलंकार
चलो फिर से जो शिवधनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई में अलंकार। श्रृंगार रस अलंकार पूछ अनुप्रास ठीक। उपमा उपमा अलंकार। अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस राजसी ए बतिया सुन रूखी मेरे श्रृंग वो ठीक है वियोग श्रृंगारा है वियोग क्या? श्रृंगार है ठीक। खिली हुई हवा आई फिर की सियाई आकर चली गई में अलंकार। आई आकर चली गई है। उपमा बहुत सही। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में अलंकार। यमक। जो रही उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। अर्थांतर न्यास। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ये करुण रस है करुण रस। अच्छा, कभी रस कभी अलंकार। ठीक है चलिए। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते में अलंकार। यमक ये सही है। विरोधाभास। या जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे अलंकार। या यमक यमक। यमक सही है। अनुप्रास भी हो सकता है लेकिन यमक ज्यादा सही यमक होता है। आता निंदक नेरे राखिए आंगन की छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव में अलंकार। विरोधाभास। चरण कमल बंदव हरिराय में रूपक। सचमुख पर घूंघट डाले में अलंकार। रूपक। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की में छंद। गीतिका। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को शिव कर देती हो में अलंकार। ब्याज स्तुति। रावण सिर सरोज बंचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी में अलंकार। श्लेष है श्लेष। आज आपको सब जितने पेपर में आने सब कंप्लीट करवा दूंगा। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन मानव सुसरिता विमल जल उद्दत युगमीन। मानव उत्प्रेक्षा। सागर सा गंभीर हृदय हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन में अलंकार। उपमा बहुत सही। बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन करे करम बिंधनाना में अलंकार। रूप विभावना। विभावना वहाँ सही है। सखिन सहित हर्षी यतिरानी सुखद धान जरा जन पानी। उपमा उत्प्रेक्षा जन मन ये सही। मुख कमल सन्मीप सजे थे दो किसले दर पुरैन के। ये है रूपक। ये है रूपक। विव्रत स्वर बताइए। ये है छोटा आ है बड़ा आ है सर जी कुछ ना दीजिएगा वहाँ उनको नंबर दे दीजिएगा। अर्ध विव्रत बता दीजिए। ये पास है। छोटी आए और बड़ी आए होता है चार। आपका माइनस हो गया यहीं से। छोटा आ होता है अ होता है आ होता है जिसके ऊपर वो डॉक्टर वो चांद लगता है और अ होता है अर्ध विव्रत वाले। समृत होते हैं छोटी बड़ी छोटा बड़ा। मैं रोज पढ़ता हूँ मैं किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। इसमें कालवाचक लिखा है इसमें। सुपुरुष में समास बता दीजिए। सुपुरुष में कर्मधारय बताए तो हाँ कर्मधारय ठीक। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द बताइए। गगन को चूमने वाला नहीं विलोम शब्द तल स्पर्शी होता है तल स्पर्शी। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। आगरा। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द। अनुदान। सही है अनुदान। अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप अव्यय भाव है। मिड़की को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ। असमंजस। और बताइए कुछ हो गया। बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना है ठीक है। डंडा कैसा शब्द है। डंडा डंडा देशज है देशज। डाकनी कैसा शब्द है डाकनी। ये फारसी शब्द है तत्सम तत्सम शब्द है उनका बिल्कुल सही है। पहाड़ का निचला भाग। आदित्य। उपत्यका आदित्य का नहीं होता। व्यवहार का संधि विच्छेद। बिल्कुल सही है सुरेश सर जी का। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद। हाँ यहीं सही समीर सर जी का गीत प्रसंजलि है। प्रतारक किसका पर्यायवाची शब्द है प्रतारक। और बताइए। ठग का है प्रतारक। चोर मिलता ठग मिलता है। जिसे त्याग देना उचित हो के लिए एक शब्द। वांछनीय लिखा है जिसे त्याग देना उचित हो। धातु उष्मा में प्रयुक्त संधि।
दीर्घ है सर जी, दीर्घ। तथायो का संधि विच्छेद, हाँ पयोध का संधि विच्छेद, पया धंधी होता, पया धंधी होता है। ठीक है, एक बार बोलने में टाइम ले लिया करिए, लेकिन बार बार ना बोलिए। प्रतिमान में समास बता दीजिए। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। शतांश में इसमें द्विग होता है, द्विग जो पान करने योग्य नहीं है। अपेय, निश्चित रूप से घटित होने वाला। ये सर जी भवितव्य है, धर्मेंद्र सर जी करवाया करते थे, यही पूछते। निश्चित रूप से घटित होने वाला। असम भवितव्य, भवितव्य अवश्यंभावी नहीं होता, दिए रहता ऑप्शन, लेकिन उसे सही नहीं कराता। कर्ता का स्त्रीलिंग कत्री, नेता का नेत्री, नेत्री, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी होता, वही सही है। भगवान का भागवी, भगवती, चील का पता नहीं, मुझे नहीं लिखा। हाटक का अर्थ बताइए। हाटक का, हाटक, हाटक का होता है सोना। रजत का बताइए। चांदी, चांदी। ताम्र का बताइए। तांबा। पीत का बताइए। पीला रंग। अनिष्ट का बताइए। अनिष्ट, अरे हानि होता है, हानि। अनिष्ट का बताइए। ये निष्ठाधीन, जिसकी किसी में निष्ठा नहीं। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द। कंटक, हाँ, कंटका कीड़। आंख भर आना मुहावरे का अर्थ। पसंद ना आ रहा। आंसू आ जाना। कार्य में होने वाली बाधा के लिए एक शब्द। विरो, कंटक, जो गंदा कपड़ा पहने हो। मलिन, कुचैला, चारों ओर बिखरा हुआ के लिए एक शब्द। विकीर्ण, प्रतीप अलंकार किस अलंकार से संबंधित है? आता है। उपमा अलंकार से संबंधित है। अन्वय किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है ये अन्वय, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। सुलभ, किसी कथन पर सहमत होना। सहमति। नया का तत्सम क्या होगा? नव्य। सदा दिवाली संत की, 12 मात बसंत लोकोक्ति का अर्थ। हाँ बोलिए। सदा एक जैसा रहना। हाँ, हमेशा प्रसन्न रहने वाला, दिवाली संत की है ना। निरीक्षण किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग। बता दीजिए अच्छा संधि विच्छेद। हाँ, नी प्लस इक्षण। सूची पत्र कैसा शब्द है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग? ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, पुल्लिंग। सूची पत्र है। वह के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? वहाँ होता है उससे। मीमांसा शब्द का पर्यायवाची शब्द। स्वरूप होता है, स्वरूप। यह ताले की चाबी में कारक। संप्रदान, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति के लिए एक शब्द। कृतार्थ, रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र। शूरदास, अवलंब का विलोम। निरालंब, अधम का उत्तम, उत्तम। क्रूर का अक्रूर। आकुंचन का शकुंचन, प्रसारण। आदिष्ट का निदिष्ट। निषिद्ध होता है, निषिद्ध सर जी, निदिष्ट नहीं होता। आवर्तक का प्रवर्तक, अनावर्तक। आबाल का वृद्ध होता है। उन्नत का औन्नति, औन्नति। उत्तमर्ण का अधमर्ण। एकत्र का विकीर्ण, करुण का अरे निष्ठुर। सदाचार का सदाचार का कदाचार। खंड का खंड का संपूर्ण। खेचर का खींचन, गोचर। चुस्त का ढीला,